तमिलनाडु में अन्नामलाई के राम के आते ही क्या चमत्कार हुआ। 2024 में तमिलनाडु में बीजेपी को कितनी सीट दिलाएंगे अन्नामलाई के राम। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अन्नामलाई ने कितनी सीटें जीतने का दावा किया। अन्नामलाई ने कहां प्रभु श्री राम की स्थापना की। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सदर्न इंडिया में जिस राज्य पर मिशन मोड में काम कर रही है वो राज्य है तमिलनाडु। और बीजेपी ने जिस शख्स को इस इंपॉर्टेंट मिशन की कमान सौंपी है वो है के अन्नामलाई। 39 साल के जिस पूर्व आईपीएस ने 35 साल की उम्र में बीजेपी ज्वाइन की थी और मात्र 36 साल की उम्र में पार्टी ने जिन्हें तमिलनाडु में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। युवा जोश से भरे के अन्नामलाई ने तमिलनाडु की जनता के बीच बहुत कम समय में बीजेपी के लिए एक लहर पैदा कर दी है। पिछड़े वर्ग से आने वाला यह विनम्र राजनेता सनातन हिंदू धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए जिस तरह सियासी बाजी चल रहा है उससे तमिलनाडु के विपक्ष और खासतौर पर द्रविड़ पार्टियों में खलबली मची हुई है। सनातन के इस प्रहरी ने जब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पहला बड़ा कदम उठाया तो उसके हृदय में सबसे पहले अयोध्या की राम जन्मभूमि में स्थापित प्रभु श्री राम आए। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे उन्हीं रामलला की प्रेरणा से अन्नामलाई ने कहां, क्यों और कैसे प्रभु राम की स्थापना की है। हम बताएंगे कि भगवान राम के आशीर्वाद से अन्नामलाई ने तमिलनाडु में कितनी सीटें जीतने का दावा किया है। हम ये भी बताएंगे कि अन्नामलाई के राम के आते ही तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कैसे चमत्कार हो गया। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, तमिलनाडु की तस्वीर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सनातन भारतवर्ष के रूप में हो रहे बदलाव की एक तस्वीर है। ये तस्वीर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चेन्नई में बने बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के समय की है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई दफ्तर में प्रवेश के साथ जो सबसे पहला काम करते हैं वो है प्रभु श्री राम की स्थापना। ऑफिस में प्रभु राम की एक बड़ी तस्वीर के आगे दीप जलाकर वो उनकी स्थापना करते हैं और आने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत की दुआ करते हैं। इसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। इस दौरान बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता पूरे भाव से प्रभु राम को प्रणाम करते हैं। इसके बाद सभी मिलकर तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, 5 फरवरी को बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के बाद अन्नामलाई ने उसमें प्रभु राम के चित्र की स्थापना की और 2 दिन बाद यानी 7 फरवरी को अन्नामलाई के प्रभु राम का चमत्कार देखिए। दोस्तों, 7 फरवरी को ही तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद समेत बड़ी तादाद में दूसरे दलों के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इन सभी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और एल मुरुगन और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अन्नामलाई ने इन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने वाले ये नेता काफी अनुभवी हैं और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है और मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु अब भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल चुका है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर बीजेपी में दूसरी पार्टी के नेताओं का शामिल होना तमिलनाडु जैसे राज्य में मोदी की लोकप्रियता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये साफ हो चुका है कि भारत का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि देश में पिछले 10 साल में जो बदलाव हुआ है वो आगे भी जारी रहे। दोस्तों, पूरे तमिलनाडु में अन्नामलाई की पदयात्रा का जबरदस्त क्रेज दिखा है। लोग अन्नामलाई की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं। युवा हो या बुजुर्ग या फिर बच्चे, सब अन्नामलाई से हाथ मिलाना चाहते हैं। कोई उन्हें आशीर्वाद देता है तो कोई माला पहनाता है, कोई गिफ्ट देता है। 25 फरवरी को उनकी पदयात्रा के संपन्न होने पर पल्लादम में पीएम मोदी की विशाल जनसभा का आयोजन होने जा रहा है। अन्नामलाई का दावा है कि इसमें 10 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। जनसभा के लिए 5 लाख कुर्सियां लगाई जा रही हैं, जो किसी जनसभा के लिए कुर्सियां लगाने का एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, तमिलनाडु के लोगों का यही क्रेज बीजेपी और पीएम मोदी के लिए भी दिख रहा है। अभी हाल ही में जब पीएम मोदी ने तमिलनाडु में रोड शो किया था तो सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। वहां आए लोग पीएम मोदी से बाय हार्ट कनेक्टेड दिख रहे थे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो तमिलनाडु जैसे बीजेपी के लिए सूखे राज्य में ऐसे क्रेज का एकमात्र कारण सनातन धर्म का उत्थान है।
बीजेपी ने इस सूत्र को पकड़ लिया है। बीजेपी सनातन के इस सूत्र के जरिए 2024 में चमत्कार का दावा कर रही है। इसलिए कुछ दिन पहले तक जो अन्नामलाई तमिलनाडु की 39 में से 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो कहने लगे हैं कि हमारा लक्ष्य सभी 39 सीटें जीतना है। दोस्तों, बीजेपी ऑफिस में प्रभु राम की स्थापना के बाद अन्नामलाई ने आगामी चुनाव को लेकर जो बातें कही थी, वो भी अन्नामलाई और बीजेपी कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस को दिखाती हैं। अन्नामलाई की बातें राजनीतिक रूप से भी काफी अहम हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को और नरेंद्र मोदी को भारी मात्रा में वोट करने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव प्रो मोदी होगा। इस चुनाव में लोग मोदी के नाम पर वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसी एक पार्टी का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव भारत के विकास और गौरव का चुनाव है। सनातन धर्म का नाश चाहने वाली डीएमके पार्टी पर हमला बोलते हुए अन्नामलाई ने कहा कि वास्तव में डीएमके को नष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि डीएमके में डी का मतलब है डेंगू, एम का मतलब है मलेरिया और के का मतलब है कोसू। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि डीएमके को लोग इसी तरह की जानलेवा बीमारी समझते हैं और जल्द ही वो इसे उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।